जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय दामोदर मास का आरंभ हो चुका है और आप सभी भी इस मास का श्रद्धा भाव से पालन कर रहे होंगे। अब इसी परम पावन मास की रमा एकादशी का पालन किया जाएगा 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:47 से 5:38 तक का। और इस दिन प्रातःकालीन संध्या पूजा का समय है सुबह 5:12 से 6:29 तक का। और इस दिन सूर्योदय होगा 6:29 पर। और रमा एकादशी का पारण हम करेंगे 18 अक्टूबर शनिवार के दिन यानी धनतेरस के दिवस। और पारण का निर्धारित समय है सुबह 6:29 से 10:15 तक का। और इस बार की एकादशी और द्वादशी दोनों ही एक ही दिन आ रही है। अब इस बार की रमा एकादशी का पालन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन किया जाने वाला है। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी का पर्व मनाया जाता है, जिसे वाघ बारस भी कहा जाता है। वास्तव में इसी दिन से दीपावली का शुभारंभ हो जाता है और दीपावली का यह प्रथम दिवस माना जाता है। इस दिन गायों एवं बछड़ों की पूजा आराधना की जाती है और पूजा के पश्चात गायों एवं बछड़ों को गेहूं से निर्मित उत्पाद प्रदान किए जाते हैं तथा जो भक्त गोवत्स द्वादशी मनाते हैं वे इस दिन गेहूं तथा दूध से बनी किसी भी वस्तुओं का सेवन नहीं करते। और इसी दिन खासकर प्रदोष काल में गौ माता की पूजा करने का विधान होता है। अतः इस दिन प्रदोष काल का समय है शाम 5:46 से 8:19 तक का। और इसी समय दरमियान आप भगवान श्री हरि विष्णु को दीपदान भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की एकादशी कार्तिक मास की एकादशी है। अब देखिए कार्तिक मास का इतना अधिक महत्व होता है, तो सोचिए कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का कितना महत्व होगा। अतः कार्तिक मास में आने वाली इस एकादशी के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान करने का अत्यधिक महत्व होता है। इस प्रकार इस मास में दीपदान करने से व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य अवश्य प्राप्त कर सकता है। एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप और कल्पतरु के समान है। यह व्रत मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। कई बार इस व्रत के संबंध में मोक्ष और स्वर्ग आदि लाभों को वर्णित किया है, परंतु हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवत भावना से युक्त होकर एकादशी व्रत पुत्र पत्नी और संबंधियों के साथ पालन करने से व्यक्ति को भगवान की भक्ति और परम पद प्राप्त होता है। किसी भी विपत्ति काल और मरण सूतक में भी एकादशी व्रत त्यागना नहीं चाहिए। और इस एकादशी का महत्व दर्शाती हुई एक कथा का वर्णन स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। और कथा के अनुसार एक बार इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी है, उन्होंने एक लीला रची। एक दिन उन्होंने देखा कि सभी व्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और इंद्र की पूजा की तैयारियां कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया कि मैया, ये आप लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। अब मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले कि मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब मैया ने कहा कि वह वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की उपज होती है, उनसे ही हमारी गायों को चारा भी मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी हमें दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तब नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का प्रारंभ किया। अब देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। और गोवर्धन उत्सव अमावस्या के दिन आरंभ हुआ और फिर शुक्ल पक्ष के 9वें दिन बीत जाने के बाद अपनी भूल का प्रायश्चित करने हेतु देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इसी दिन उपासना की। और इसी प्रकार सभी व्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णिमा के 11वें दिन संपूर्ण उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत का पारण करने के लिए नंद महाराज अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने चले गए, किंतु उन्होंने समय से पहले ही स्नान कर लिया था। इसीलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया। अतः बहुत देर तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए, तो वहां उपस्थित सभी गोपगण चिंता करने लगे। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा। और क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक एकादशी का पालन किया था, इसीलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके। और अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुड़ा लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की।
तो इस प्रकार हमारे शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण द्वारा एकादशी व्रत की महिमा दर्शाती हुई कथाएं मिलती है, जिसके श्रवण करने से भी एकादशी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि एकादशी पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को श्री कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए और एकादशी का पालन करने हेतु हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य को पूर्ण कर घर के मंदिर को गंगाजल से शुद्ध कर अपने घर में या मंदिर में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसके दर्शन करने चाहिए। तत्पश्चात हाथ में गंगाजल लेकर रमा एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद तुलसी देवी को आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें और तुलसी देवी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर तुलसी माला से भगवान के नामों का जप करें। भगवान की सेवा पूजा और कथा कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश कर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम और निष्ठा से सेवा पूजा करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अनन्य प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, उसे अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। भगवान के चरण कमल में ही अपने मन को केंद्रित कर उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक सेवा पूजा करने से ही मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति होती है और वह अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। और मनुष्य का परम कर्तव्य भी यही है कि वह अपने सांसारिक कर्मों को पूर्ण करते हुए भगवान की सेवा पूजा करे, उनकी भक्ति में लीन रहे। तो इस प्रकार भगवान की सेवा पूजा और आराधना करने से भगवान श्री कृष्ण भी अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने मन और इंद्रियों को वश कर भगवान की सेवा पूजा में केंद्रित करना अर्थात योग है। अब योग करने से हम हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी योग हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है। अब देखिए, योग यानी शारीरिक और मानसिक तप, और यही शारीरिक और मानसिक तप हमें आने वाली एकादशी से प्राप्त हो सकता है, जिसका पालन करने से हम हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब यह प्रश्न आता है कि एकादशी कर हम हमारे स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें उपवास करना होता है और साथ ही भगवान की सेवा पूजा में अपना मन केंद्रित करना होता है। अब उपवास करने से हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होता है और एकादशी देवी के सानिध्य में रहकर हम हमारे मन और चित्त को स्वस्थ रख ही सकते हैं, क्योंकि एकादशी भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति है। तो इस प्रकार एकादशी करने से हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ होता है। इसीलिए एकादशी उपवास हमारे लिए अत्यंत लाभदायी और पुण्य प्रदायिनी होता है। इसका श्रद्धापूर्वक पालन कर हम अवश्य ही भगवान की शरण प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आने वाली रमा एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शरण प्रदान करें। और फिर से मिलते हैं ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।